बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर, इससे जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अलाइड एंगल क्या होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर 10 बहुत ही अच्छे तरीके से आए तो यकीन करें कि आपको इसके लिए मेरा पिछला लेक्चर लाजमी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आपको चैप्टर 10 बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो उस लेक्चर को लाजमी देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। अगर आपको आता भी है लेकिन आप फिर भी उस लेक्चर को लाजमी सुने। स्पीड थोड़ी तेज कर लें, लेकिन उस लेक्चर को, जिनको आता है स्पीड थोड़ी तेज करें, उस लेक्चर को लाजमी देखें। तो चलें, आज हम 10.1 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1 और उसका पार्ट नंबर भी क्या है हमारे पास 1। तो पहला सवाल क्या है, साइन -780 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, मैंने आपको अलाइड एंगल समझाया था। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, ये साइन लिखें, ये जो है उसको लिखें। तो आपको मैंने यहां पे बताया कि अगर साइन के एंगल में अगर माइनस आ जाए, साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो साइन क्या करता है, उस माइनस को बाहर फेंक देता है। तो ये जो माइनस है ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास सिंपल एंगल रह जाएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमने यूज की, ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल से समझाया। तो आगे देखें, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने अलाइड एंगल की मदद से आपने इसको खोलना है। तो आपने खोलना किस तरह, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई 90 लाजमी लिखना ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप यूज करेंगे मल्टीप्लाई 90। आगे आपकी मर्जी है, आप प्लस की मदद से भी कर सकते हैं, माइनस की भी मदद से कर सकते हैं। मैं कोशिश ज्यादा करूंगा कि प्लस की मदद से कर लूं। तो क्या यहाँ पे क्या लिखना है, तो प्यारे बच्चों देखें, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 मल्टीप्लाई 90, अब 1 2 3 4, आप देखें मैं इसको 90 को मल्टीप्लाई करता हूं 8 से, तो ये आ जाएगा 720, 8 नाम 72, ठीक है। तो ये क्या आ गया 720। तो मैं अगर यहाँ पे 8 लिखूं और 8 नाम कितना आ गया 720, तो 720 में कितने ऐड करें, जमा करने पड़ेंगे, तो वो ये आ जाएगा 780। तो कितने जमा किए 60, तो वो आप 60 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये प्लस की मदद से किया। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 8 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं लिख देता 9 की मदद से, तो 9 9 दा 81, यानी 810 आ गया। तो 810 में से फिर मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा कि 780 आए, तो फिर 30 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर 30 लिखना पड़ेगा, तो फिर जाके हमारे पास क्या बनेगा 780। तो फिर मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 30 लिखना पड़ेगा। आंसर दोनों का सेम आएगा, आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं। तो मैं ये वाला मेथड यूज करता हूं प्लस वाला। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था माइनस, इसको रेज कर देते हैं, ये आपकी आसानी के लिए मैंने आपको बताया था। मैं दोनों मेथड से आप कहेंगे तो मैं इसको दोनों मेथड से किए देता हूं। तो देखें, ये मैंने आपको बताया था कि ये टेबल आपने हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये चलता रहे। पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल से बताया, ये आप उसमें देख सकते हैं। तो उसके अंदर ये माइनस, ये है 8। अब ये वाला जो 8 है ये क्या है हमारे पास, ये है इवन। तो इवन में क्या बताया था मैंने कि जो जब भी इवन होगा तो ये जो साइन है या कॉस है या टैन है, जो भी होगा वो सेम ही रहेगा। इवन जब होगा तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी वो चेंज नहीं होगी, सेम ही आ जाएगी। और हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा 60, तो आप 60 लिख देंगे। अब देखना ये है कि अब हमने साइन कौन सा लगाना, माइनस लगाना है या प्लस लगाना है। तो देखें प्यारे बच्चों, 8 के अंदर क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं 8 कहां पे है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के अंदर क्या हो रहा है प्लस, तो 8 के अंदर करें प्लस, तो प्लस से आगे की तरफ जाएगा, तो आगे जाएगा तो ये पहुंच चुका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, मैंने बताया था वो आ सजना टूर चलिए वाला, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होते हैं सारे पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ही लिखा, वो मैंने शो नहीं किया क्योंकि प्लस का कोई फायदा नहीं है।
तो इसलिए अगर माइनस होता तो फिर मुझे ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस लिखना था, यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब आ गया साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैंने हाथ से बताया हुआ है कि कैसे आपने याद करना है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। तो ये आपने बगैर, अब उसने ऊपर बोला है विदाउट यूजिंग द टेबल, टेबल के बगैर आप इसकी वैल्यू निकालें, तो हमने अलाइड एंगल की मदद से इसकी वैल्यू निकाल ली, वो मैंने इसको हल कर दिया। ये मैंने किया प्लस वाले मेथड से। अगर मैं इसी को माइनस वाले मेथड से हल करूं, फर्ज किया यहां से ये सवाल था साइन -780, तो इसको मैंने ये माइनस जो है बाहर चला जाएगा, साइन 780 आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा ये माइनस है साइन, तो क्या ये 8 वाला किया था, अब मैं 9 से करता हूँ, 9 × 90, तो माइनस मुझे 30 करना पड़ा था, मैंने आपको मल्टीप्लाई में समझाया था यहाँ पे करके। तो ये माइनस, ये आ जाएगा माइनस साइन, तो 9 क्या है, सॉरी 9 क्या है, ऑड है, 9 क्या है, ऑड है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर ऑड होगा तो हमारे पास जो साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में चेंज हो जाएगा। साइन कॉज में, जो है टेन वो कॉट में, और सीकेंड को सीकेंड में, इसी तरह उल्ट भी यही चलता है। तो साइन किस में चेंज होएगा, कॉज में। तो 9 में से क्या हो रहा है, माइनस, यहाँ पे ये 8 बना था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो 9 में से माइनस करेंगे तो ये पीछे आएगा, पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। कॉज, ये जो साइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, इसको देख रहे हैं तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये मैंने पॉजिटिव लिखा, तो चूंकि इस पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको मैं नहीं लिखता। तो एंड वाला बाकी सारा फिर छोड़ देते हैं, तो जो एंड पे रहेगा 30 लिख देना। अब ये वाला माइनस यहाँ पे नहीं लिखना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये वाला माइनस का रोल सिर्फ इतना है। तो 9 में से ये क्या आ रहा है, माइनस के, हमने पीछे जाना है, यहाँ आगे जाना है। तो माइनस cos 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप जानते हैं ये 30 है, फिंगर से मैंने याद करवाई है बच्चों को 30, तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2। तो आप प्लस वाले मेथड से भी वही आंसर, माइनस वाले मेथड से भी आपने वही आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हैं, आप इसकी ट्राई कीजिएगा। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, या 5 कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर जो इसका 5 है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सवाल है, 10 1 1 1 0, ये है। अब हमने इसको क्या करना है कि सबसे पहले देखें कोई प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो आप tan का tan ही लिखेंगे। तो आपने इसको खोलना है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 90, तो आपकी मर्जी है प्लस करें या फिर माइनस करें, ये आपकी मर्जी है। तो देखें कि आप 90 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं जब 90 को देखें, 90 को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरे पास 900 आ जाएगा, वो भी इससे छोटा है। तो इसका मतलब मुझे फिर 11 से मल्टीप्लाई करेगा, 11 को जब 9 से करेंगे तो 990 आ जाएगा, तो वो भी छोटा है। फिर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 नाम 108 यानी कि 1080 आ गया। तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई यानी कि 90 से जब करेंगे 12 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1080। तो 1080 में कितने जमा करने हैं आपने कि हमारे पास ये बने, तो 1080 में 30 जमा करेंगे तो हमारे पास 11 11 10 बनेगा, तो इसका मतलब जमा हम क्या कर देंगे, 30 कर देंगे। सेम बिल्कुल यही कुलिया है जो आपने पीछे किया है कि आपने इसको खोलना है। आप देख लें कि क्या अगर मैं यहाँ से 13 से मल्टीप्लाई करता फिर मुझे यहाँ पे माइनस लिखना पड़ना था, तो आप देखेंगे कि आंसर हमारे पास सेम आएगा। तो देखें नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास इवन है, तो tan में ही रहेगा। और देखें 12 में क्या चीज क्या हो रही है, प्लस हो रही है, एंगल जो है 12 में प्लस हो रहा है। मैं यहाँ पे न्यू बना लेता हूँ, देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 में क्या हो रहा है, प्लस। ये 12 में प्लस हुआ तो आगे जाएगा, तो आगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला, और पहले में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगाते हैं। और आगे ये सारा छोड़ देना है, तो 30 या 30 लिख दिया। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो ये आंसर आ गया, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप कहते हैं तो मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बच्चे गलती ये करते हैं, मैं आपको बताता हूं। सीकंड 960 और साथ है माइनस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये कॉस का उल्टा है, और कॉस जो है माइनस को खा जाता है, तो सीकंड भी माइनस को क्या करेगा, खा जाएगा। तो माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा और अंदर रह जाएगा 960। तो इसको फिर आपने वही करना है, इसको खोल लेना है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 90 प्लस करेंगे या माइनस, वो आपकी मर्जी है। तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको फर्ज किया 10 से मल्टीप्लाई करता हूं। 10 से किया तो 90 दाया 900, 900 में 60 जमा करेंगे तो फिर हमारे पास 960 बन जाएगा। तो आप देखेंगे 10 क्या है, इवन है। तो इवन है तो हमारे पास फिर सीकंड में ही रहेगा। ऑड हुआ तो फिर हम इसको चेंज करते हैं, इवन है तो सीकंड में रहेगा, और 10 में क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो आप देख लें इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है, यानी कि ये 10 बना। तो 10 में क्या करना है, आपने प्लस करना है। तो 10 में प्लस करना है तो आगे जाएगा। तो आगे ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये जो सीकंड है वो क्या होता है, सीकंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस होता है। तो वो आप माइनस यहाँ पे लिखेंगे, और आगे जो एंड पे है वो आप लिख देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 60। तो आप जानते हैं सीकंड 60 की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, cos 60 की वैल्यू निकालेंगे। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, ये 60 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो उसको उल्टा कर देंगे तो सीकंड 60 की, यानी कि ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, उसको पढ़ें तो लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 के। उसने बोला हुआ है, इसमें उसने ये नहीं बोला कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। उसने बस ये बोला है कि आप जो एंगल लेंगे वो 45 होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। इसका पार्ट नंबर 1 देखें, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। तो देखें इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास साइन 196, ठीक है। तो देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम इसको अलाइड एंगल की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90, तो ये कितना हो गया 180। तो 180 में कितने जमा करेंगे, ये बने 16 जमा करें तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। यानी कि हमने इसको मल्टीप्लाई 90 के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे कोई ना कोई वर्ड आना चाहिए, उसमें चाहे प्लस करें या माइनस करें, हमारे पास ये चीज बननी चाहिए। अब उसने जो लफ्ज बोला है लेस देन 45, इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे ये जो है ना प्लस या माइनस करना है, ये 45 से छोटा होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 45 से छोटा होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि यहाँ इसकी तो वैल्यू ही नहीं हमें आती, यानी कि वो 30 sin 30 की आगे वैल्यू निकालते थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने नहीं बोला कि फाइंड दी वैल्यू आप, उसने बोला बस एक्सप्रेस करें आप इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जो है ये 45 से छोटा होना चाहिए। तो देखें ये आगे सिंपल वही है। देखें ये 2 क्या है, ये है इवन। तो ये अगर इवन है तो साइन साइन में ही रहेगा। तो एंड पे एंगल क्या है 16, वो लिखें। और हम क्या देखते हैं कि 2 में प्लस करें तो 0 1 2, तो 2 में प्लस करना है तो आगे जाएगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो साथ माइनस लगा देंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं एज साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये आप लिख सकते हैं नोट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, कोई भी मुश्किल नहीं है। इसका पार्ट नंबर 2 आप खुद कीजिएगा, 3 4 5 6 तक खुद कीजिएगा। मैं इसका पार्ट नंबर 7 करता हूँ आगे, देखिएगा। आगे इसका पार्ट नंबर जो 7 है वो हमारे पास है साइन -625, साइन -625 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इसको हम किस तरह हल करेंगे, आप जानते हैं कि साइन के अंदर एंगल में अगर माइनस आ जाए तो वो बाहर भेज देता है, तो अंदर आ जाएगा साइन 625, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों माइनस लिखा
तो ये है साइन, साइन लिखें 625 को आपने लिखना है मल्टीप्लाई 90 की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें 7, तो ये हमारे पास बन जाएगा सतुनाम 63, तो 630 आ जाएगा। तो माइनस अगर हम इसमें से 5 कर दें, ठीक है, माइनस हम 5 कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या ख्याल है, ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। तो ये वाला माइनस यहाँ पे लिखा, आप देखें ये 7 है, तो 7 क्या है, ये हमारे पास ऑड है, ठीक है, ऑड है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में चेंज हो जाएगा। और 7 में से क्या हो रहा है, माइनस, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से माइनस हो रहा है, तो पीछे जाएगा, तो पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, तो थर्ड के अंदर साइन क्या होता है, माइनस होता है। तो आप यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, तो एंड पे क्या है 5, तो वो 5 डिग्री लिखें। अब देखें ये 2 माइनस हो चुके हैं, तो आप ब्रैकेट में लिखें तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा cos 5 डिग्री, तो प्लस cos 5 डिग्री इसका आंसर आ गया। मेन चीज क्या है आपने याद रखना है, यहाँ पे ये जो एंगल है ये 45 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों इसके बाकी पार्ट आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसका 8वां पार्ट जो है वो देखें, cos के अंदर है -435, तो cos माइनस को खा जाएगा, तो इसका मतलब यही समझे कि माइनस है ही नहीं, बकाया सिर्फ cos 435 है। इस तरह उम्मीद है आप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके के साथ कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।